हेलो गाइस, मेरे पास ज़्यादातर लड़कों के मैसेज आते हैं जो मेरे से ये पूछते हैं कि हमें कोई लड़की पसंद करती है, हम कैसे पता करें। हम कैसे पता करें कि ये लड़की हमसे प्यार करती है। हम कैसे पता करें कि ये लड़की हमें भाव दे रही है। आखिर क्या ट्रिक होती है, कैसे हम पता करें कि ये लड़की हमें भाव दे रही है, ये लड़की हम पे फिदा है, कैसे पता करें। तो इस बारे में आज अपन बात करेंगे। ज़्यादातर लड़कों की ये परेशानी होती है, लड़कियों की कम, लड़कों को ज़्यादा परेशानी होती है कि उन्हें पता नहीं रहता कि आखिर कोई लड़की उन्हें पसंद करती है या नहीं, या पता कैसे करें। तो इस बारे में आज मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना पूरी वीडियो, आखिरी तक सुनना बिना स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आज आपको उन इशारों के बारे में बताऊंगा जो इशारे सिर्फ एक लड़की उसे ही देती है जिसे वो पसंद करती है। तो जानिए कौन से हैं वो इशारे गाइस। तो पहला इशारा ये होता है कि जब आपको कोई लड़की पसंद करती है तो आपको देखेगी, ये तो बहुत नॉर्मल है, वो देखेगी आपको, बहुत स्माइल करेगी, ये भी एक नॉर्मल है। लेकिन जब वो आपको देखेगी तो वो आपको देखकर एक बेकी बेकी निगाहों से देखेगी। सबसे पहले तो वो आपको थोड़ा ऐसे घबराहट में देखेगी। ऐसे में अगर आप उसे देख लोगे तो आप सोचोगे यार ये कैसे देख रही है मुझे, ये तो इतने गुस्से में देख रही है। तो आपको ऐसा लगेगा ये मुझे गुस्से में देख रही है, लेकिन वो आपको गुस्से में नहीं देख रही, वो आपको प्यार से देख रही है। आपको उसका चेहरा देखकर, उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपको गुस्से में नहीं देख रही, वो आसपास थोड़ा देख रही है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, उसके बाद वो आपको देख रही है, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई है। थोड़ा उसका फेस एक्सप्रेशन अजीब हो सकता है, लेकिन वो आपको प्यार से देख रही है, उसके दिल में आपको प्यार है। और वो अगर आपको बार बार देख रही है, भले चाहे उसका फेस एक्सप्रेशन कुछ भी हो, अगर वो आपको बार बार देख रही है तो इसका मतलब है वो आपको पसंद करती है। ये पहला इशारा होता है। और सेकंड इशारा ये होता है कि जब आप उसके पास होते हो। हाँ तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि वो लड़की आपकी जान पहचान वाली हो। फॉर एग्जांपल, जान पहचान वाली मतलब ऐसा नहीं कि आपकी मोहल्ले पड़ोसी वाली। जान पहचान वाली मेरा मतलब ऐसा है कि आपकी स्कूल वाली, आपकी कॉलेज वाली, या आप कहीं ट्यूशन लेते हो किसी और चीज़ की, योगा टीचर या कुछ और, या आप डांस क्लास जाते हो, वहाँ पर आपकी जो साथ में आती हो, ऐसी जान पहचान वाली, इस टाइप की वो लड़की हो, मतलब आपकी जान पहचान वाली। तो वो इनमें से कहीं भी हो सकती है। और वो ना आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, आपसे कनेक्ट होने के बहाने ढूंढेगी। मान लो आप स्कूल में हो तो वो आपसे आके पेन मांगे, या आपसे पानी मांगे, या आपसे कोई भी छोटी छोटी बात आपसे बोले, जिससे जो बात सुनकर आपको भी ऐसा लगे कि यार इतनी सी बात बोल रही है, आप ऐसा सोचोगे। लेकिन वो तो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, वो आपके साथ टाइम बिताना चाहती है, क्योंकि वो आपको पसंद करती है, वो आपको लाइक करती है, वो आपको पसंद कर रही है, इसलिए वो आपके साथ सिर्फ टाइम बिताना चाहती है, भले चाहे कोई भी रीज़न हो। क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ उसके माइंड में सिर्फ आप मतलब इतना रहता है उसके माइंड में कि मुझे इसके साथ टाइम बिताना है, मुझे इसके साथ थोड़ा सा बैठना है, मुझे इसके साथ थोड़ी सी बात करनी है। बाकी उस टाइम पे उसका दिमाग नहीं चलता कि वो आपसे क्या बोल रही है, आपको क्या रीज़न बता रही है। उस टाइम वो इस बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी कि उसने रीज़न क्या बताया। उस टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेट पूरा आप रहोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट वो आप पे रख के बोलेगी कि यार मुझे पेन दे दो, या मैं आज पेन नहीं लाई, या मैं आज बॉटल नहीं लाई, या कोई भी छोटी छोटी बात वो आपसे बोलेगी कि डस्टर उठा दो, या कुछ छोटा सा काम वो आपसे बोलेगी, जो सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा यार कितने बचकाने काम बोल रही है, इतने छोटे छोटे काम बोल रही हो मुझसे, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन वो आपको माइंड में रख के बोलेगी, क्योंकि उसको तो सिर्फ आपके साथ टाइम बिताना है, आपसे बात करनी है। तो एक इशारा ये भी होता है कि मान लो आप कहीं पर खड़े हुए हो और वो भी वहीं पर हो, ऐसा मान लो, तो वो ऐसी जगह पर खड़ी होगी या इस जगह पे अटेंशन खड़ी रहेगी कि जहाँ से वो आपको देख सके। वो इस जगह पर खड़ी रहेगी जहाँ से वो आपको क्लियर देख सके, जहाँ से वो आपके फेस एक्सप्रेशन देख सके, जहाँ से वो आपको मुस्कुराहट देख सके, इस जगह पे वो खड़ी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्कूल में हो तो वो इस जगह पर बैठेगी जहाँ से आप उसे क्लियर दिखो। वो आपको देखना चाहेगी, वो आपके मतलब हमेशा आपको ही देखना चाहेगी, इसलिए वो हमेशा ऐसी जगह पर बैठेगी, ऐसी डेस्क पर बैठेगी, ऐसी बेंच पर बैठेगी जहाँ से वो आपको देख सके। और हो सकता है वो आपके आसपास ही बैठे, या आजू बाजू बैठे, या आपके नेक्स्ट वाली बेंच पे बैठे, या आपके पीछे वाली बेंच पे बैठे, ऐसा हो सकता है। गाइस, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अगर किसी पब्लिक प्लेस में अगर वो खड़ा है तो हम भी वहीं खड़े रहेंगे, कोई ना कोई बहाने से हम वहीं खड़े रहते हैं, ताकि हम उसके पास रहें, हम उससे क्लोज रहें, हम उसे देखते रहें। जब हमें मौका मिलता है हम उससे दूर नहीं जाना चाहते, हम उसके पास रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा दिखता रहे, वो इंसान हमेशा मेरे सामने रहे। तो इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, वो आपके क्लोज रहना चाहेगी, वो आपसे पास रहना चाहेगी। हो सकता है तो मतलब अगर उसके बस में रहा तो वो तो आपके पास आके बैठना चाहेगी। तो आप ये समझ सकते हैं, इसे देख सकते हैं कौन आपके क्लोज है, कौन आपसे दूर है। अगर कोई आपके क्लोज आना चाहता है तो वो ऐसा ज़रूर करेगा। और गाइस, एक इशारा ये भी होता है कि जब आप किसी और से बात करो, खासकर किसी और लड़की से बात करो, किसी और लड़की से क्लोज आओ, तो वो आपको देख के जले,
वो आपको देख के अजीब सा एक्सप्रेशन दे, और जब आप उसे देखो तो इधर उधर देखे। ऐसा हो सकता है जब आप किसी लड़की से बात करो, प्यार से बात करो, तो वो लड़की एकदम ऑकवर्ड फील करे, वो अजीब सा बर्ताव करेगी हर किसी के साथ गुस्से में बर्ताव करेगी। हर किसी को, मतलब उसका कोई दोस्त खड़ा है या उसकी कोई फ्रेंड खड़ी है तो उसको मारेगी, या मजाक मस्ती में थोड़ा सा कुछ बुरा भला कहेगी, उससे गुस्सा दिखाएगी। मतलब वो गुस्सा आपको दिखाएगी लेकिन उस पर दिखाएगी, समझ गए? उस पर गुस्सा दिखाएगी लेकिन गुस्सा उसको आप पे आ रहा होगा, क्योंकि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप किसी और लड़की से बात कर रहे हो उसके सामने, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा होगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएगी आपके सामने। बस आपको पता नहीं लगने देगी, लेकिन आप समझ जाइएगा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है तो आप समझ सकते हैं देख के कि वो गुस्से में है या नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो वो गुस्से में है या नहीं, ठीक है? तो ये एक ट्रिक भी हो सकती है, इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप जानबूझकर किसी और लड़की से बात कर सकते हो उसको जलाने के लिए, क्योंकि आप उसको जलाओगे तो आपको क्लोज आना चाहिए। तो आप जानबूझकर ये कर सकते हो कि आपकी मान लो क्रश खड़ी है तो आप उसके सामने किसी और लड़की से बात करो, उसे जलाओ ताकि वो आपके क्लोज आए, ऐसा आप कर सकते हो। और गाइस, अगर आपकी क्रश अगर आपसे बात करती है और उसने आपको देख लिया किसी और लड़की से बात करते हुए, तो उसके बिहेवियर में बर्ताव ऐसे देख सकते हैं आप कि मान लो अगर आप उससे बात करोगे तो वो आप पे गुस्सा दिखाएगी। वो आपसे ये सीधा ये नहीं कहेगी कि उस लड़की से क्यों बात कर रहे हो, जाओ उस लड़की के पास, ऐसा हो सकता है वो नहीं कहे सीधा, लेकिन वो आपको गुस्सा दिखाएगी, हाँ जाओ, या कुछ भी अजीब सा वर्ड बोल दे या कुछ भी गलत वर्ड बोल दे जिससे आपको बुरा लगे, जिससे आपको हर्ट फील हो, ऐसा वर्ड वो आपके सामने यूज़ करेगी, आपको एब्यूज़ कर सकती है, या आपको कुछ भी गुस्से में बात कर सकती है, या आपको इसी नॉर्मल छोटी सी बात भी पूछोगे ना तो वो आपको गुस्से में बताएगी या गुस्सा दिखाएगी, लेकिन आपको सीधा नहीं कहेगी कि उससे बात मत करो, क्योंकि लड़कियों में एक ईगो होता है। लड़की ऐसा नहीं दिखाएगी कभी कि वो आप पे मरती है, ऐसा दिखाएगी नहीं, लेकिन वो आपको गुस्सा दिखाएगी, इससे आपको समझ जाना है। एक बात मैं लड़कों से कहना चाहूँगा, एक ट्रिक लड़कों के लिए है मेरे पास। देखो लड़कों, अगर आपको किसी भी लड़की को प्यार में पागल करना है ना, या किसी भी इंसान को प्यार में पागल करना है ना, तो सबसे बेस्ट एक हाइडन ट्रिक होती है जो मैं आपको बताऊँगा, तो ध्यान से सुनना। तो चलो बताता हूँ ट्रिक क्या होती है। तो भाई सबसे हाइडन ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक ये होती है किसी को प्यार में अपने पागल करने के लिए, कि आप कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना, उसको नज़र ही आना बंद हो जाना। मान लो अगर वो कहीं से आती हुई दिख जाए तो आप छुप जाओ या गायब हो जाओ। आप कुछ टाइम तक ऐसा करो, बहुत से बहुत 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत से बहुत 1 महीने तक ऐसा करो। तो इससे क्या होगा ना, उसको आपकी याद आएगी, और जब उसको आपकी याद आएगी ना तो आपको मिस करेगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करने लगेगी। क्योंकि ऐसा आप अपने आप में भी देख सकते हो कि अगर आपसे कोई लड़की, मतलब अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वो कुछ टाइम तक नज़र आना बंद हो जाए तो आपको उसकी याद आती है, धीरे धीरे आप उसके प्यार में पड़ने लगते हो। वैसा ही लड़कियों के साथ सेम होता है। तो अगर आप नज़र आना बंद हो जाओगे कुछ टाइम के लिए तो वो ज़रूर आपके बारे में सोचेगी, और जब अपन किसी के बारे में सोचते हैं तो अपन उससे प्यार करने लगते हैं। तो आपको अपनी याद दिलानी है उसे। तो याद आपको कैसे दिलानी है, आपको गायब हो जाना है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे 100% काम करती है ये ट्रिक, और ये मैंने बहुत बार करके देखा है और ऐसा 100% होता है। उसको आपकी याद आएगी और जब वो आपको मिस करेगी तो आपसे प्यार भी करने लगेगी। तो ये बात सिर्फ लड़कों के लिए, लड़के ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको अपने आप से किसी को प्यार करवाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, गायब हो जाना। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, एक इशारा ये भी होता है कि जब आप उस लड़की से हेल्प मांगोगे, कोई भी हेल्प मांगोगे, तो वो लड़की आपको मना नहीं करेगी। भले चाहे वो हेल्प करना उसके बस में ना हो, भले चाहे वो हेल्प करने में सक्षम ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको मना नहीं करेगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। इसलिए बस ये इशारा आपको मिले तो आप 100% श्योर हो जाओ कि वो मुझसे प्यार कर रही है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कोई लड़की मुझे प्यार कर रही है, मैं कैसे समझूं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई लड़की से, अगर आप उस लड़की से आप हेल्प मांग के देखो, अगर उसने मना कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि मना कर दिया तो आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मना करेगी नहीं, ऐसा हो सकता है। अगर वो आप में, मतलब अगर आपसे में इंटरेस्ट है, तभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि ये मुझे इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड वाकई में है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपका सिक्स सेंस बता रहा है कि ये मुझ पर इंटरेस्टेड है। और अगर आपको श्योर होना है तो आप उसे हेल्प मांग के देख सकते हो, और वो आपकी हेल्प करेगी, ज़रूर करेगी, वो आपको मना नहीं करेगी। भले चाहे वो हेल्प करने में काबिल हो या ना हो, भले चाहे वो आपकी हेल्प करने के सक्षम हो या ना हो, वो आपको मना नहीं करेगी, वो पूरी कोशिश करेगी कि वो आपकी हेल्प कर सके। ऐसा करके आप पता लगा सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो आपसे प्यार करती है या नहीं। ओके, तो यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है मनीष। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।